एक व्यक्ति मजदूरी पर जा रहा था, तो वो रोज़ सुगंध विसारता था कि जब सुगंध होगा तो ही मैं मजदूरी पर जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। क्योंकि गरीब लोग जो है सोच समझ करके कदम धरते हैं कि कहीं अनहोनी हो जाए तो उसके गरीब के पास पैसा नहीं होता है इलाज के लिए, इसलिए वो सोच समझ कर सुगंध विसार के जाते हैं। और अमीर लोग तो बिना सोचे समझे ही रवाना हो जाते हैं। तो रमेश 2-3 बार जो है गया, उसको सुगंध हुआ नहीं। तो एक समय जब उसके बच्चे, सुगन सीढ़ी वहाँ थी नहीं, और बच्चे जब राइट साइड बोल गए तो वो मजदूरी पर चला गया। तो सुगन सीढ़ी आई, बच्चों से पूछा कि रोज़ यहाँ एक आदमी आता है, आज वो आदमी आया नहीं। तो बच्चों ने बोला कि वो तो आया था और चला गया है। तो सुगन सीढ़ी ने कहा उसको सुगंध नहीं थे, उसके आगे घाटी है, उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो हमारे ऊपर विश्वास करके मजदूरी पर चला गया है, तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। तो सुगन सीढ़ी एक महिला का रूप धारण करके उस व्यक्ति की, रमेश की मदद करने के लिए उसके पीछे रवाना हो जाती है। और रमेश आगे एक तालाब पर जाकर के जब बैठता है, पानी पीता है, तो देखता है कि तालाब के अंदर एक सांप जो है मेढक को खाने के लिए लपक रहा है। तो रमेश मन में विचार करता है कि इस मेढक को सांप खा जाएगा और इस मेढक को बचाना चाहिए। तो उसने अपने एक अंगुली से थोड़ा सा खून निकाल के सांप के ऊपर गिराया, जिससे सांप की भूख मिट गई और उसने मेढक को नहीं खाया। तो मेढक ने मन में विचार किया कि इस आदमी ने मेरी मदद की है, प्राण बचाए हैं, तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तो मेढक भी एक आदमी का रूप धारण करके उसके साथ रवाना हो गया, और सांप भी उसके एक रूप धारण करके साथ में रवाना हो गया। आगे गया, एक शेर के पाँव में कांटा चुभा हुआ था, तो उसने शेर के कांटा निकाला। तो शेर ने भी देखा कि इस आदमी की मदद करनी चाहिए। फिर रमेश एक आगे धनवान इलाके में पहुंच जाता है, और गांव के अंदर जब बैठा होता है तो एक अमीर सेठ का एक नौकर वहां आता है। उसकी नज़र पड़ती है उन 4-5 आदमी के ऊपर। तो वापस जा कर के वो सेठ से, मालिक से, वो नौकर कहता है कि गांव में ऐसे 4-5 आदमी आए हैं, उनके साथ एक ऐसी सुंदर महिला है, इतनी सुंदर तो आपकी बीवी भी नहीं है। जब ऐसा बोलता है तो सेठ के मन में पाप पैदा हो जाता है, और सेठ अपने नौकर से कहता है कि उनको इधर बुला लेना, उनको काम मैं दूंगा। रमेश सेठ के पास चला जाता है। सेठ देखता है कि इसको कैसे भी करके मरवाना है। तो सेठ उस रमेश को बोलता है कि जाओ तालाब में, समुद्र में हीरे लेकर के आओ। तो उस समय वो देखता है कि समुद्र में जब जाएगा तो रमेश ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वहाँ उसके साथ जो सांप होता है वो अपना रूप वापस सांप का धारण करके और समुद्र में हीरा लेके आ जाता है। और दूसरे दिन उसको बताता है कि शेरनी का दूध लाना होगा, कि मेरी बीबी के पेट में दर्द हो रहा है और तुमको शेरनी का दूध लाना है। तो उसके साथ जो शेर होता है, जो वो शेर की गति जानता है और शेर का रूप धारण करके जाता है और दूध शेर का ले आता है। तो सेठ मन में विचार करता है ये मरता नहीं है, क्या किया जाए। तो एक समय बोलता है कि सेठ उसको कि मेरी औरत का हार कुएं में गिर गया, वो लेके आना होगा। जब उसके साथ जो मेढक था उसको छलांग लगानी आती थी, उस मेढक ने कहा कुएं में हार जो गिरा है वो मैं लेके आऊँगा। तो मेढक वो कुएं में हार लेके आ गया। बाद में तो सेठ का नौकर बोलता है कि इसका ये उपाय है कि इनको ये कहा जाए कि हमारे बच्चे का विवाह है और हमारे जो बुजुर्ग हैं शमशान घाट में, उनको सबको न्योता दे के आना है, और जब ये शमशान में जाएगा तो भूत इसको मार डालेंगे। तो उसको बोलते हैं कि कल तुमको शमशान जाके हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको न्योता दे करके आना है। तो रमेश बोलता है कि वहाँ पर जो है आपके जो बुजुर्ग हैं वो काफ़ी लंबे समय हो गया, उनकी दाढ़ी नहीं की गई, उन दाढ़ी बढ़ी हुई है, वो आएंगे नहीं, और आप अपने नौकर को भेज करके उनकी दाढ़ी करवा दें। तो सेठ बोलता है नौकर को कि तुमको वहाँ जाना होगा। तो शमशान में लकड़ियाँ रखी होती है, और सेठ उनको बोलता है कि जब यहाँ वो आए रमेश तो उसको लकड़ी में जला देना है। तो वहाँ पर जो है सुगन सीढ़ी जो है लकड़ी में से छोटा रूप करके उड़ जाती है, और उस रमेश को जो है लकड़ी में ठेल दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है जो दूसरों के लिए जो सोचता है उसके लिए वही परिणाम निकलता है। और जय श्री राम।